हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर नंबर आपका 3rd है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर को कवर कर चुके हैं। अगर आप उस लेक्चर को नहीं वॉच किए हैं तो जरूर से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से आपका कनेक्टेड है ना। देखिए यहाँ पे आज हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस के लेक्चर में ही हम लोग जो है वो आपका यूनिट 1 को शुरू किए थे, इंडियन नॉलेज सिस्टम का। और यूनिट 1 में आप लोगों को हम बताए थे कि 3 से 4 टॉपिक आपको पढ़ना है, 4 से 5 टॉपिक जो होगा अलग अलग टॉपिक है ना। तो पहला टॉपिक में आपको पढ़ना था जो इंडियन नॉलेज सिस्टम आपका है, उसका बेसिक एलिमेंट और विजन जो है। इसमें आपको पहला जो यूनिट का पहला टॉपिक है उसमें आपको पढ़ना भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व, और इसका दूसरा पार्ट है भारत भाव का अर्थ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू किए थे मूल तत्व। तो आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व जानने से पहले आपको जो है भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में हम बताए थे कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, कब से ये चला आ रहा है, इसका क्या समाज में आज के समय में आपका महत्व रहा है, और किस तरीके से इसका डेवलप हुआ है, किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये तमाम चीजों के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे कि आपका आध्यात्मिकता का महत्व, यानी कि आपका ये जो है ना एक प्रकार का मूल तत्व है। ठीक है, आध्यात्मिकता एक मूल तत्व है और इसका किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा में जो है वो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसको हम लोग देखे थे। ठीक है, आज उस तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से पॉइंट नंबर 3rd से। ठीक है, एकात्म दृष्टि, जिसको होलिस्टिक विजन भी बोला जाता है, और देखेंगे किस प्रकार से इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपका एकात्म दृष्टि का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी एकात्म दृष्टि है। मतलब जो आपका होलिस्टिक विजन है वो एक इंपॉर्टेंट है, आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता। ठीक है, जिसके अनुसार से अगर हम बात करें तो समस्त सृष्टि क्या है, एक ही चेतना से जुड़ी हुई है। मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा की जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की एक विशेषता है जो आपका एकात्म दृष्टि, इस एकात्म दृष्टि के अनुसार से अगर हम बात करें तो समस्त जो सृष्टि है, पूरे जो वर्ल्ड है वो आपका एक चेतना से जुड़ी हुई है ना, एक ही चेतना से जुड़ी हुई है। और दूसरी बात यहाँ क्या बोला है कि सभी जीव जंतु, प्रकृति, मानव एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। इस चीज को समझिए, है ना। जब आपका पूरा सृष्टि यानी कि पूरा संसार है ना, सृष्टि जो है आपका, ठीक है, पूरा सृष्टि जो है वो एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है, तो जो अलग अलग जो इसका विभिन्न अंग होगा वही ना आपका अभिन्न अंग होगा। मतलब कि एक अंग जो है, इस अंग का अलग अलग जो पार्ट है, जैसे कि आपका कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट आपका जीव जंतु, दूसरा प्रकृति, और तीसरा आपको मानव। ये अलग अलग जो पार्ट है वो क्या है, एक आपका अभिन्न अंग है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ यह माना जाता है कि प्रत्येक जीव में एक ही परम चेतना का वास है। ठीक है, तो जब एक ही परम चेतना का वास है तो क्या विभाजन संभव है? नहीं है, भेदभाव नहीं है। देखिए, इसी आपका ये जो सिद्धांत है ना, इसी सिद्धांत को वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जो है वो इसी विचार को प्रकट करता है। ये जो विचार है आपका एकात्म दृष्टि का, कि समस्त सृष्टि जो है वो एक ही चेतना से जुड़ी हुई है और आपस में इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो इसी तरीके से आपका जो वसुधैव कुटुंबकम है, इसका जो सिद्धांत है वो ये सिद्धांत भी इसी विचार को प्रकट करता है। और वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पूरी जो पृथ्वी है एक परिवार है। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पूरे समाज, प्रकृति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जो है वो रखना चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी को कार्य को भी कर रहे हैं, तो इस कार्य में सिर्फ अपना हित यानी कि अपने ही जो है वो भलाई को नहीं देखना चाहिए, सामने जो आपका समाज है, जो प्रकृति है, उसका कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। ठीक है, एकात्म दृष्टि जो है वो व्यक्ति को, है ना, एकात्म दृष्टि जो है वो व्यक्ति को करुणा, सहानुभूति और सहयोग की भावना से भर देती है। ठीक है, अगर व्यक्ति के अंदर एकात्म दृष्टि है तो सीधा और स्पष्ट है कि उस व्यक्ति के पास करुणा होगा, सहानुभूति होगा, सिंपैथी होगा, सहयोग करने की भावना होगा, है ना, ये सारी चीज होगा। उसे दूसरों के दुख से उसे भी दुख होगा, उस दुख को समझने का प्रयास करेगा और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित होगा। किससे? आपका एकात्म दृष्टि से। ठीक है, यह जो दृष्टिकोण है वो पर्यावरण संरक्षण, समस्त आपका समरसता, है ना, सामाजिक जो है, सॉरी दोस्तों, क्या है यहाँ पे, सामाजिक समरसता, है ना, को क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी कि ये जो दृष्टिकोण है आपका एकात्मक दृष्टिकोण या फिर एकात्म दृष्टिकोण, ये जो आपका दृष्टिकोण है एकात्म दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के अनुसार से आपका पर्यावरण संरक्षण और आपका सामाजिक समरसता को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है।
क्योंकि इसमें जो है वो मानव और प्रकृति के बीच में गहरा संबंध होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक मानव प्रकृति से इंटरलिंक होता है, प्रकृति जो है वो मानव से इंटरलिंक होता है। देखिए यहाँ पे एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक है आगे आपको बताया गया है कि इस प्रकार से अगर एकात्म दृष्टि भारतीय ज्ञान परंपरा को, है ना, जो है वो आपका क्या करता है, एक ऐसा आधार है जो जीवन को व्यापक यानी कि बड़े पैमाने पे और संतुलित रूप से देखने की प्रेरणा देता है। यहाँ पे देखिए आपको ये बोला गया है कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है, क्योंकि इससे जो है, इसमें जो है वो मानव प्रकृति के बीच में, मानव और प्रकृति के बीच में जो है वो गहरा संबंध होता है ना। गहरा संबंध इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर आप प्रकृति का बचाव नहीं कीजिएगा तो मानव का जीवन जो है संभव नहीं है, और अगर आप मानव का जीवन का संभव करते हैं तो प्रकृति को बचाना होगा, और प्रकृति तभी बचेगा जब आपका मानव रहेगा। तो इस तरीके से आपका एक दूसरे से इंटरलिंक है ना, तो एक दूसरे का गहरा संबंध है ना। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एकात्मक दृष्टि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक जो है ऐसा आधार माना गया है जिसके आधार पे आप जो है वो व्यापक और संतुलित रूप से जो है वो देखने की प्रेरणा देता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक वैसा ही आपका देख सकते हैं धार्मिक और नैतिकता का इंपॉर्टेंस भी आपको जानना है, महत्व जानना है। आपको बोला क्या जा रहा है समझिए। आपको सबसे पहले इस पॉइंट में समझना है कि आपका भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म और नैतिकता का क्या महत्व है और किस प्रकार से इसमें रोल अदा करता है आपका धर्म और नैतिकता, किसमें, भारतीय ज्ञान परंपरा में। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग देखेंगे धर्म को, फिर हम लोग देखेंगे नैतिकता को। ठीक है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर हम बात करें तो इसमें जो धर्म है भारतीय ज्ञान परंपरा में, इसमें आपका धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है ना। यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर आप देखेंगे धर्म को, तो धर्म को सिर्फ पूजा पाठ करना या फिर धार्मिक अनुष्ठान करना तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि जो है वो आपका भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन के नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और आपका आचरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका धर्म का मतलब अर्थ है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का जो अर्थ है वो आपका जीवन के नैतिक मूल्यों के साथ साथ कर्तव्यों और आचरण से जो है गहराई से जुड़ा हुआ है। धर्म वह मार्ग है जो व्यक्ति को क्या करता है, सही और गलत के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए सिखाता है और उसे सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, सेवा, त्याग ऐसे जो है वो गुणों को क्या करता है, अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप धर्म के रास्ते पे चलिएगा, धर्म के अनुसार से कर्तव्य कीजिएगा, तो आपको जो है वो सत्य के पालन करना होगा, अहिंसा आपको अपनाना होगा, दया करना होगा लोगों को, आपको जो है क्षमा करना होगा, सेवा, त्याग ऐसे जो गुण है ना वो अपनाने के लिए प्रेरित करता है आपका धर्म। भारतीय परंपरा में यह माना गया है कि धर्म के पालन से न केवल व्यक्ति का जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण बनता है, बल्कि समाज में भी व्यवस्था और आपका समरसता बनी रहती है। ठीक है, मतलब शांति और आपका एक बोल सकते हैं समाज में व्यवस्थित जो है वो एक व्यवस्थित समाज और शांति समाज का निर्माण होता है अगर कोई व्यक्ति धर्म को फॉलो करता है। क्योंकि जब धर्म को फॉलो करेगा तो उसके अंदर जो है वो सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा जैसे गुण आपका उत्पन्न होगा और इससे जो है वो एक शांति समाज का, एक जो है व्यवस्थित समाज का जो है वो स्थापित होगा। धर्म व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का बोध कराता है। धर्म जो है वो व्यक्तियों को क्या कराता है कि आप क्या कर्तव्य है, उस अपने कर्तव्यों को क्या कराता है, बोध कराता है। धर्म जो है वो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का बोध कराता है कि एक व्यक्ति का आम जीवन में क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये याद दिलाने का काम करता है आपका धर्म, और उसे अपने कार्यों के लिए जो है अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार बनाता है। ठीक है, वही हम बोलना चाह रहे हैं कि एक धर्म जो है कर्तव्य को तो याद दिलाता ही दिलाता है, साथ में उस व्यक्ति का क्या कार्य होना चाहिए और उस कार्य के प्रति कैसा जिम्मेदारी होना चाहिए, इस चीज को बताने का काम करता है धर्म। यह केवल व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन, आपका धर्म। अब इसके बाद देखिए नैतिकता। नैतिकता के बिना समाज में जो है अराजकता या फिर आपका असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। मॉरलिटी का नाम सुने होंगे, नैतिकता, यानी कि अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो समाज में अराजकता फैल जाएगा। ठीक है, किसी के ऊपर आप दया ही नहीं कीजिएगा, वहां पे असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म और नैतिकता को जीवन का आधार माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है, आधार माना गया है। ठीक उसी तरीके से देख सकते हैं आगे आपका है ना, भारत यहाँ पे ज्ञान और अनुभव का समन्वय। ठीक है, क्या है, ज्ञान और अनुभव का समन्वय किस तरीके से। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को केवल जो है वो सैद्धांतिक या फिर आपका पुस्तकीय रूप में जो है नहीं देखा जाता है ना, बल्कि उसे जो है वो अनुभव के साथ जोड़कर समझा जाता है। ठीक है, जो आपका ज्ञान है, जो नॉलेज है, इसको सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक और पुस्तकीय रूप से नहीं देखा जाता है, बल्कि जो है अनुभव के साथ जोड़कर समझा जाता है ज्ञान को। ठीक है, किसमें, भारतीय ज्ञान परंपरा में, जिससे वह क्या होता है, अधिक प्रभावी और सार्थक बन जाता है। अगर कोई जो ज्ञान है समझना चाहता है, उसको अगर अनुभव के साथ जोड़कर अगर समझता है तो ये जो है अत्यधिक क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है और सार्थक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से है ना आपका इस परंपरा में गुरु शिष्य संबंध को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यहाँ गुरु अपने अनुभव
और ज्ञान के माध्यम से शिष्य को क्या करता है, शिष्य को जीवन की वास्तविकताओं को जो है वो परिचित कराता है। स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान जो है वो मान लीजिए सैद्धांतिक और पुस्तकीय रूप से नहीं आता है, ठीक है, अनुभव के आधार पे भी लाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके जो शिक्षक हैं वो एक उनके पास एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, और आपको अनुभव के साथ साथ उनके पास ज्ञान है, और उन दोनों को समग्र करके आपको जो है वो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, गुरु अपने अनुभव के साथ साथ आपका ज्ञान के माध्यम से शिष्य को क्या करता है, जीवन की वास्तविकताओं को परिचित कराता है कि जो वास्तविक जीवन है वो क्या होना चाहिए। यह प्रणाली केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें जो है आपका विद्यार्थी के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के भी विशेष ध्यान दिया जाता था। जब एक शिष्य के द्वारा, है ना, अब जब एक आपका गुरु के द्वारा शिष्य को जीवन की वास्तविकताओं को परिचित कराया जाता है, तो इसमें क्या है, आपका एक विद्यार्थी का जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र निर्माण कैसा होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व विकास किस तरीके से होना चाहिए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गुरु जो है उस शिष्य को जो है वो ज्ञान देने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है आपका भारतीय ज्ञान परंपरा में एक जो है अनुभव के साथ जोड़कर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आगे है, सब आप लोग लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए ज्यादा आपको कोशिश करना है कि खुद से आप लोग पेपर को पढ़िए, है ना, जितना ज्यादा अच्छे से आप इसको लिख कर समझ कर आप पढ़िएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि पीडीएफ को जो है आप लोग जरूर से ले लीजिएगा। एप्लीकेशन को ऊपर अपलोड किया हुआ है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पे आप रजिस्टर करके आपको जो है सेमेस्टर 1 का जो कोर्स है, क्रेश कोर्स या फिर कंप्लीट कोर्स में जाइएगा तो ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप ले लीजिएगा पीडीएफ को, और पीडीएफ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाइलिंगुअल में किया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है नीचे। देखिए होलिस्टिक विजन जो है आपका, इंटीग्रल विजन जिसको बोलते हैं, ये जो हम बताएं वही चीज यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से आपका धर्म और आपका जो मॉरलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, नैतिकता, इथिक्स जिसको बोला जाता है ना, वो चीज है यहाँ पे देख सकते हैं आप। नैतिकता का इंग्लिश में जो है इथिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका इंटीग्रेशन ऑफ आपका नॉलेज एंड आपका एक्सपीरियंस, है ना, यानी कि हम बताएं कि ज्ञान को जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये है, और उसके बाद है देखिए आगे, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है 6 से 7 पॉइंट है ना, 6 से 7 पॉइंट अगर आप जब देख लीजिएगा तब फिर आपको जो है मीनिंग ऑफ भारत भाव देखना है, जो कि आपका यूनिट 1 का 1 जो आपका टॉपिक है। भारत भाव जो है आपका, भारत भाव का मीनिंग वो पार्ट 2 हो जाएगा आपका यूनिट 1 का जो टॉपिक नंबर 1 है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये सारा पीडीएफ जो है ना वो मिल जाएगा आपको कहाँ पे, एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पूरे लेक्चर को अपलोड करना, एक एक आपका लेक्चर है ना, ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है तो आप लोग वॉच भी नहीं करते, है ना। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से आपका लाइन बाय लाइन बना हुआ है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ को अच्छे से रीड कीजिए और पढ़िए। इसका कोई भी गेस्ट पेपर आपको मार्केट में जो मिल रहा है वो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ये पेपर का एग्जाम अभी से पहले आपका कंडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कोई इसका गेस्ट पेपर है, तो गेस्ट पेपर में भी आपका सिर्फ सिलेबस को ही टॉपिक वाइज करके आपको जो है गेस्ट पेपर क्रिएट कर दिया। आप एक्चुअल में जो है रियल चीज है उसको पकड़िए, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पीडीएफ तैयार किया गया है इस सिलेबस को पढ़िए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ तैयार किया गया तो आप पीडीएफ को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है पीडीएफ को नोट कीजिए, पढ़िए। तो आप जो है वो सिलेबस को ही पढ़ रहे हैं और सिलेबस से बाहर आपको क्वेश्चंस क्रिएट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ज्ञान और अनुभव का समन्वय, ठीक है। पहला क्या था आपका, धर्म, नैतिकता, ज्ञान और अनुभव का समन्वय किस प्रकार से था ये चीज हम बताएं। उसके बाद देखिए आपका प्रकृति के साथ जो है वो सामंजस्य, ठीक है। और फिर आपका जो है वो सहिष्णुता और विविधता, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला है आपका 6 नंबर जो पॉइंट है, प्रकृति के साथ सामंजस्य किस प्रकार से आपका भारतीय ज्ञान परंपरा में जो है वो प्रकृति को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ना। यानी कि जो आपका भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें प्रकृति जो है ना आपका प्रकृति का जो है वो किस प्रकार से प्रकृति के साथ, इंडियन नॉलेज सिस्टम का प्रकृति के साथ किस प्रकार से सामंजस्य है ना, इसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसे जीवन का आधार माना गया है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम में प्रकृति को। यहाँ यह विश्वास किया गया है ना, किया जाता है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं इस चीज को, है ना, डेली लाइफ में किस तरीके से प्रकृति का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है, मानव जीवन के ऊपर। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को जो है वो जीवन का मूल तत्व माना जाता है ना। और भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेष करके इसको जो है मूल तत्व माना गया है और इनके संरक्षण को जो है आवश्यक समझा गया है, ठीक है। अगर आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 मूल तत्व हैं, इन तत्वों का अगर संरक्षण नहीं किया जाए तो फिर जीवन खतरे में होगा, है ना। तो भारतीय परंपरा में जो है प्रकृति की पूजा की जाती है, जिससे क्या होता है, यह स्पष्ट होता है कि यह यहाँ पे जो है वो पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता और जो है सम्मान की जो है वो भावना है, ठीक है। मनुष्य के अंदर अपने पर्यावरण के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और जो है एक सम्मान की भावना है, ठीक है। यह जो आपका परंपरा है वो मानव को यह सिखाती है कि वह प्राकृतिक संसाधनों का जो है उपयोग संतुलित और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से करे, ठीक है। तो ये है आपका प्रकृति के साथ जो है वो सामंजस्य, ठीक है। देख लीजिएगा इसको और आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। उसी तरीके से सहिष्णुता है। तो ये टोटल आपका यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है वो पार्ट 1 को हम लोग कंप्लीट किए, है ना। पार्ट 1 क्या था आपका मूल तत्व, है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग
यहाँ पे देख सकते हैं भारत भाव का अर्थ। तो चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए